प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं हूं आचार्य रत्नेश और अपने इस चैनल आचार्य रत्नेश में आपका स्वागत है। मित्रों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके उनकी मदद करें जो पाइप फिटर का कोर्स करना चाहते हैं, जो पाइप फिटर का काम सीखना चाहते हैं। अगर आप किसी ज़रूरतमंद को उसकी आवश्यकता पूरा करेंगे तो ईश्वर भी आपकी भला करेगा। मित्रों, आज का हमारा पूरा कार्यक्रम टेम्पलेट पे है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि टेम्पलेट की अलग अलग दिशाएं होती हैं, आइसोमेट्रिक में अलग अलग दिशाएं होती हैं और उसके माध्यम से हम टेम्पलेट को कैसे मोड़ते हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि टेम्पलेट मोड़ने की आवश्यकता क्या है। देखें, जब हम फैब्रिकेशन का कार्य करते हैं तो उसमें टेम्पलेट एक बहुत बड़ा सहायक होता है। जैसे टेम्पलेट एक छोटा सा वायर से मोड़ करके हम देख लेते हैं कि हमारी पाइप का जो लंबा लंबा पीस है तो वो किधर से किधर रखें हैं, उसमें एल्बो हम फिटअप कैसे करें, दूसरे साइड में टी है तो हम उसको कैसे फिटअप करें, यानी कि पूरी लोकेशन हमें पता हो जाती है और हमारा फैब्रिकेशन जो है आसानी से कर सकते हैं, आसानी से होने लगता है एक छोटा सा टेम्पलेट के माध्यम से। जब हम इरेक्शन में जाते हैं और इरेक्शन करवाते हैं पाइप को तो उस समय भी टेम्पलेट मोड़ करके ड्राइंग के अनुसार हम देख लेते हैं कि हमारा कौन सा पीस किस दिशा को जा रहा है और उसको कैसे हम आसानी से रैक में या जहाँ भी हमारा पाइप जा रहा है उस स्पूल को कैसे हम आसानी से करेक्ट लोकेशन पे पहुँचाएं। तो वहाँ पर भी टेम्पलेट की बहुत अच्छी भूमिका रहती है। और तीसरी और सबसे अहम भूमिका जो होती है टेम्पलेट की वह होती है इंटरव्यू। जब हम पाइप फिटर का जॉब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू होते हैं। बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो सिर्फ टेम्पलेट मोड़ने के आधार पर ही आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको टेम्पलेट मोड़ने आ गया तो समझ लें कि आप इंटरव्यू में पास हो गए। अन्य कहीं इंटरव्यू जो हो रहा होता है तो वहाँ पर भी 50% आइसोमेट्रिक ड्राइंग से टेम्पलेट मोड़ने पे ही पास कर दिया जाता है और अन्यथा बहुत सारे जो क्लाइंट होते हैं वो टेम्पलेट मोड़ने पे ही आपको पास कर देते हैं। उनको पता चल जाता है कि आप आइसोमेट्रिक के जानकार हैं, आइसोमेट्रिक आपको अच्छी तरीके से आता है। तो आइए अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं कि टेम्पलेट कैसे मोड़ें। जब हम पिछले वीडियो में बताया कि इसकी जो दिशा होती है वो किधर भी किसी भी कोने में हो सकती है, चाहे इस कोने में इधर एरो बनाए, इस कोने में इधर एरो बनाए, इस कोने में इधर एरो बनाए या यही एरो किसी भी कोने में दे दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो भी एरो बना करके जिधर यन लिखा होगा बस उसका वही आइसोमेट्रिक का नॉर्थ होगा, यह मान के आपको चलना है। जैसे इस ड्राइंग में आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इस साइड में एरो बनाया है और यहाँ पे यन लिखा हुआ है, यानी कि इस आइसोमेट्रिक का जो नॉर्थ है वो इस कोने में है। ऐसे ही अगर यहाँ पे भी बनाए, अगर ऐसे ही यन कर दे इस कोने में भी तो इसका मतलब वही होता है जो इसका मतलब होता है। अगर ये एरो यहाँ पे बना करके और यन लिख दे तो उसका मतलब यही होता है जो यहाँ पे होता है। अगर इस कोने में भी अगर बना करके यन बना करके ऐसे ऐसे एरो बना करके और यन इधर लिख दे तो उसका मतलब यही होता है। लेकिन यदि किसी किसी ड्राइंग में, जैसे आपने पिछले ड्राइंग में देखा कि इसका यन जो है इधर बना करके और इधर यन लिखा हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि इस ड्राइंग की जो नॉर्थ थी उस ड्राइंग में वह इस दिशा में थी। अगर ऐसे ही इसकी यन इधर बना करके और इधर यन लिख दे तो इसकी जो नॉर्थ होगी, इस आइसोमेट्रिक की नॉर्थ होगी वह इस दिशा को होगी। ऐसे ही अलग अलग इंजीनियरिंग अलग अलग ड्राइंग पे आइसोमेट्रिक पे नॉर्थ अलग अलग दिशा को दिखाती है। तो नॉर्थ जिधर भी हो आप उससे कंफ्यूज ना हो, सिर्फ आपको ये देखना है कि एरो किधर बना हुआ है और नॉर्थ उस पे यन जो लिखा गया है वो किस साइड को लिखा गया है, बस उतना ही आपको जानना है। जैसे यहाँ पे ऐसे एरो बना करके यन यहाँ पे लिख दिया गया है तो इसका मतलब ये हुआ, बस इतना ही सा मतलब है कि इस आइसोमेट्रिक का नॉर्थ जो है ए साइड को है।
अगर आपको नॉर्थ पता हो गया तो फिर साउथ आपको आसानी से पता हो जाएगा। अगर नॉर्थ साउथ पता हो गया तो समझ लें कि उसके दाहिने हाथ की तरफ जो है पूरब होगा और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा। बस इतनी सी ही बात है। अब दूसरी हम आते हैं कि हमारा एक मानक होता है। जैसे हम जब टेम्पलेट मोड़ते हैं तो एक मानक मान के ही मोड़ते हैं। जैसे स्वाभाविक रूप से अगर हम बात करें तो अगर हम अपने घर में बैठे हैं और हमारे मुख जो है नॉर्थ की दिशा में हो तो स्वाभाविक रूप से दाहिने हाथ को पूरब होगा, बाएं हाथ को पश्चिम होगा, पीठ पीछे जो है दक्षिण होगा, सर की तरफ ऊपर होगा और पैर की तरफ नीचे होगा। यह स्वाभाविक रूप से होगा और ये मानक मान करके हम किसी भी डिग्री में 360 डिग्री में भी हम टेम्पलेट को मोड़ सकते हैं। ऐसे जगह पे हम बैठे हों, जैसे इंटरव्यू दे रहे हों और ऐसे चैम्बर में बैठे हों जहाँ पे हमें दिशा का पता नहीं हो, तो फिर ये हमारे मानक ही काम आते हैं कि हम टेम्पलेट को ऐसे मोड़ें। तो अब टेम्पलेट मोड़ने में हम करते क्या हैं कि सबसे पहले हम इसकी मोटा मोटी लाइन को देख लेते हैं कि कौन किधर से किधर जाती है। उसके बाद हम टेम्पलेट को मोड़ते हैं। इस आइसोमेट्रिक के नॉर्थ के हिसाब से हम टेम्पलेट को मोड़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका लोकेशन ले लेते हैं कि ये लाइन किधर से किधर को जा रही है। ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग का जो लाइन दिया गया है वो किधर से किधर को जा रही है। उसके बाद हम टेम्पलेट को मोड़ेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि इधर इसका एरो इधर दिया गया है, तो यहाँ से अगर लाइन इधर आ रही है तो इसका मतलब है कि नॉर्थ से लाइन साउथ आ रही है। अब नीचे की तरफ आ रही है वर्टिकल में, इसके या इसके पैरेलल होता है तो लाइन हमारी अप होगी या डाउन होगी। तो ये डाउन की तरफ आ रही है, फिर ये आगे जो है लाइन नॉर्थ की तरफ हो रही है, फिर यहाँ से ये लाइन डाउन हो रही है क्योंकि इसके पैरेलल में है। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अगर नॉर्थ इधर है साउथ इधर है तो दाहिने हाथ की तरफ पूरब होगा, यानी कि ये लाइन यहाँ से पूरब की तरफ जा रही है। अब यहाँ से फिर ये लाइन डाउन हुई है, जैसे अगर इसके पैरेलल में है इसके पैरेलल में है तो लाइन डाउन को है। फिर यहाँ से ये लाइन बाएं हाथ को जा रही है, यानी कि यहाँ से ये लाइन साउथ की तरफ जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, तो यानी कि ये लाइन साउथ हुई है। फिर यहाँ से ये लाइन डाउन हुई है और यहाँ से आप फिर देखेंगे तो ये लाइन दाहिने हाथ की तरफ गई हुई है, इसके पैरेलल में है, यानी कि ये लाइन इसके पूरब में जा रही है। तो ये मोटा मोटी दिशा हमने जान लिया। अब हम टेम्पलेट को मोड़ेंगे। टेम्पलेट को हम एक सिरे से मोड़ते हैं और दूसरे सिरे से उसको चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई हमसे, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, क्योंकि एक तरफ से हम मोड़ते चले जाएंगे और दूसरी तरफ से हम उसको चेक करेंगे तो एक बैलेंसर हो जाता है, कांटा हो जाता है कि हाँ हमने जो किया है वह सही किया है। तो आइए हम टेम्पलेट को मोड़ते हैं। जैसे एक पतला सा वायर है, इसी को लाइन के अनुसार जब हम मोड़ देते हैं तो उसको टेम्पलेट कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ से देखें हम कि यहाँ से लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, तो हमारा जो मानक के अनुसार है नॉर्थ हमारे आगे की तरफ है तो साउथ जो आएगी वो हमारी तरफ आएगी। तो ये नॉर्थ से लाइन ये साउथ की तरफ हो गई, यहाँ से ये नॉर्थ है अगर तो यहाँ से आ रही तो साउथ हो गई। अब इसके यहाँ से हम देखेंगे तो ये लाइन डाउन हुई है, तो ये हमने डाउन कर दिया, लाइन ऐसे डाउन हो गई। अब यहाँ से लाइन फिर नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो थोड़ी दूरी पे लाइन नॉर्थ की तरफ जा रही है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ नॉर्थ की तरफ लाइन चली गई है, ये नॉर्थ हो गई। इसमें टेम्पलेट में हम करते क्या है कि एक हाथ से हम टेम्पलेट पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से मोड़ते चले जाते हैं। ये नॉर्थ से जाने के बाद फिर लाइन जो है डाउन हुई है, थोड़ी दूर जाने के बाद में ये लाइन डाउन हो गई है। ये डाउन होने के बाद में कुछ दूरी पे यहाँ से लाइन दाहिने हाथ की तरफ जा रही है, यानी कि नॉर्थ साउथ इधर है तो ये दाहिने हाथ की तरफ जा रही है, तो यानी कि ये लाइन पूरब की तरफ आ रही है। तो यहाँ भी हम अपने पूरब की तरफ लाइन को मोड़ देंगे ऐसे, जैसे ये टेम्पलेट में मैंने मोड़ के दिखाया आपको। तो ये लाइन यहाँ आने के बाद में फिर डाउन को गई है, यानी फिर ये लाइन डाउन हो गई है, यहाँ तक हम आ गए। यहाँ से लाइन फिर साउथ की तरफ गई हुई है, यानी कि फिर यहाँ से हमारी तरफ ये लाइन आ गई है। हमारी तरफ आने के बाद में फिर ये लाइन जो है डाउन को हुई है, यहाँ से हम इसको फिर डाउन नीचे की तरफ मोड़ देंगे। अब यहाँ से मोड़ने के बाद ये लाइन
ईस्ट की तरफ हुई है, यानी कि यहाँ से दाहिने हाथ की तरफ मुड़ी हुई है, तो हम इसको जो है ऐसे मोड़ देंगे ईस्ट की तरफ। तो ये हमारा पूरा टेम्पलेट हो जाता है, जैसे कि ये ड्राइंग में आप देख रहे हैं। अब हम दूसरे तरफ से इसको चेक करेंगे कि यह लाइन हमारी ऐसे ही है या नहीं है। तो इस टेम्पलेट के अनुसार हम चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ से आप देखें, यहाँ दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ जा रही है, यानी कि ये लाइन ईस्ट से वेस्ट की तरफ गई, ईस्ट से वेस्ट की तरफ गई। उसके बाद ये लाइन ऊपर की तरफ ये जा रही है, तो यहाँ से ये लाइन ऊपर की तरफ हो गई। फिर ऊपर से जाने के बाद ये लाइन नॉर्थ की तरफ गई है, तो यहाँ से भी हम आगे जो है नॉर्थ की तरफ लिए हुए, आगे की तरफ लिए हुए हैं, तो ये नॉर्थ हुई है। फिर यहाँ से ये ऊपर गई है, तो यहाँ से हमने फिर इसको ऊपर किया है। ऊपर करने के बाद में यह लाइन जो है, यहाँ से देखेंगे अगर नॉर्थ साउथ इधर है तो बाएं हाथ की तरफ जा रही है, तो ये वेस्ट की तरफ जा रही है। तो हमने भी यहाँ से बाएं हाथ की तरफ मोड़ा, तो यानी कि ये वेस्ट की तरफ गई हुई है। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, तो यहाँ से जब हम यहाँ आ गए तो यहाँ से ऊपर की तरफ लाइन गई हुई है, तो ये ऊपर की तरफ लाइन आई हुई है जिसको आप देख रहे हैं। फिर यहाँ से ये लाइन जो आई हुई है हमारी तरफ आई हुई है, यानी कि साउथ की तरफ आई हुई है, यानी कि नॉर्थ इधर है, तो ये लाइन यहाँ से साउथ की तरफ आई हुई है, ये यहाँ से साउथ की तरफ आ गई है। फिर ये लाइन ऊपर को हुई है, यहाँ से यहाँ तक ऊपर की हुई है। फिर इसका मुख जो है नॉर्थ की तरफ गया है, तो हमने सामने की तरफ मोड़ा हुआ है, यह नॉर्थ की तरफ हुई है। तो इस प्रकार ये कंप्लीट ड्राइंग होता है। अब हम इसको कहीं भी रख करके, किधर भी रख करके फैब्रिकेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एल्बो जोड़ना है या एल्बो जोड़ना है, तो हम सीधा सीधा इसको स्टैंड पे रखेंगे और ये इस एल्बो का मुंह ऊपर हो जाएगा, इस एल्बो का मुंह नीचे हो जाएगा, और यहाँ अपोजिट में 2 एल्बो लगा देंगे, तो फैब्रिकेशन हमारा आसान हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम टेम्पलेट को मोड़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि उनकी मदद हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।